हाँ देखें, आपको बता रहा था अवक्रिया की कोटि के बारे में, ठीक है ना। अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अवक्रिया की कोटि, ये परिभाषा आपको अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? मैंने क्या बोला? अवक्रिया की कोटि वह संख्या होती है ना, जिसके सांद्रण परिवर्तन से अवक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, ठीक है ना। अवक्रिया की कोटि अभिकारी अणुओं की वह संख्या होती है जिसके सांद्रण परिवर्तन से अवक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। जैसे आप देखो भाई कि अगर आप क्लास में आपके 50 लड़के हों, ठीक है ना, क्या 50 लड़कों के द्वारा विद्यालय का नाम होगा? नहीं, वो आणविकता हो गई। 50 लड़के जो है आणविकता हो गई, लेकिन उसमें अगर एक लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का टॉप कर गया, आईआईटी या नीट में हो गया, तो क्या कहते हैं, अरे उस विद्यालय के बहुत लड़के, बहुत सबके सब जो टॉप कर जाते। क्या सब टॉप कर जाते? नहीं, लेकिन वही 2-3 लड़के पूरे के पूरे विद्यालय के कंसंट्रेशन को क्या कर देते? चेंज कर देते हैं, यानी परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी कोटि को क्या कहते हैं? वही क्या होती है? वही उसकी कोटि हो जाती है कि जिससे अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता हो, ठीक है ना। जैसे आप देखो अभिक्रिया की कोटि में आप सुनेंगे बेटा, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? आप लिखोगे अभिक्रिया की कोटि वह अभिकारी अणु किसलिए, हाँ ऐसा लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि वह संख्या होती है जिससे अभिकारी अणु के वेग का निर्धारण होता है। ये आप अवक्रिया की कोटि की परिभाषा पढ़े। आपको मालूम है किसी अवक्रिया का वेग उसके अभिकारी अणु के सांद्रण के समानुपाती होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। अगर मान लीजिए जाए कोई अभिकारी अणु स्मॉल आपका क्या दिया जाए, देखो Na दिया हो, ठीक है ना, आया, और प्लस क्या दे रहा हो, Mb दे रहा हो, और आपका बन रहा है उत्पाद, ठीक है ना। उस अवस्था में यानी ए अणु के सांद्र परिवर्तन से बी ए के एन अणु का सांद्र परिवर्तन है, बी के एम अणु का सांद्र परिवर्तन हो रहा है। उस अवस्था में रेट आपको मालूम है, अवक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल आप लिखोगे ए पे पावर n इंटू बी पे पावर क्या एम, ठीक है, या r इजिकल टू आप लिखोगे के, यहाँ पर लिखोगे ए पे पावर n और बी पे पावर m, ठीक है ना। अगर दोनों अभिकारी अणु, अब सुन लेना बेटा, अगर अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारी अणु के सांद्रण पर उपस्थित घातों की संख्या के योग के बराबर होता है। सुन लेना, आप दूसरी परिभाषा पा जाइएगा। अभिक्रिया की कोटि अभिकारी अणु के अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिक्रिया वेग समीकरण में अभिकारी अणु के सांद्रण
अभिकारी अणु के सांद्रण परिवर्तन पर उपस्थित घातों की संख्या के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पर कोटि बराबर निकाला जाए, कोटि बराबर देखो n प्लस m हो जाएगा। कोटि क्या हो जाएगा? n प्लस m हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपसे डायरेक्ट फार्मूले पे पूछा जाए अवक्रिया की कोटि की गणना करें तो बता लोगे, ठीक है ना। अब इसके पहले अवक्रिया की कोटि में वेग स्थिरांक का व्यंजक मात्र बताया गया था, मोल पे पावर 1 माइनस n, यानी कि k का मान जो आपको मात्रक k का मात्रक आपको बताया गया था इसके पहले वीडियो में, है ना, मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पर पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स था, ठीक है। n क्या है? कोटि की संख्या है। अगर किसी भी कोटि के वेग स्थिरांक की वैल्यू, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक की वैल्यू, द्वितीय कोटि के वेग स्थिरांक की वैल्यू, तृतीय कोटि के वेग स्थिरांक की वैल्यू अगर पूछी जाती है तो आप सीधे एक चीज याद रखिए, ए मात्र n के स्थान पे शून्य कोटि पूछा तो n बराबर शून्य भर देना। प्रथम कोटि पूछा जाएगा तो n बराबर प्रथम भर देना। द्वितीय कोटि पूछा जाएगा n बराबर द्वितीय भर देना। आप याद यही मात्र याद रखिएगा, बाकी मात्रा लिखने की जरूरत नहीं होती है। कन्फर्म? तो आप एक चीज देखेंगे, मैंने क्या बोला, दो परिभाषाएं इसकी बताया गया। पहला बताया गया अवक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। अवक्रिया की कोटि वह संख्या होती है जिसके सांद्रण परिवर्तन से अवक्रिया के वेग का निर्धारण होता है, ठीक। दूसरा मैंने बोला कि अवक्रिया वेग समीकरण में अवक्रिया की कोटि वह संख्या, अवक्रिया की कोटि अवक्रिया वेग समीकरण में अभिकारी अणु के सांद्रण परिवर्तन उपस्थित घातों की संख्या के योग के बराबर होता है। इसी को क्या कहते हैं? अवक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे आप सवाल इसमें तमाम क्वेश्चन आपकी किताब में दिया गया है। जैसे देखोगे क्वेश्चन, जैसे आप देखोगे एक क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आपकी किताब का ही है। बहरहाल जैसे दे रहा है r बराबर दे देता है, यहाँ k दे दिया है, यहाँ पर दिया है H2 और यहाँ पर दिया है I2, ठीक है ना, और पूछ रहा है अवक्रिया की कोटि बताइए। देखिए तो इस पर क्या है, 1 है घात, इस पर ही घात 1 है, तो कोटि बराबर कितना होगा? 2 होगा। पहला किताब का पहला सवाल इसी टाइप का दिया गया है, कोटि बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। दूसरा आपका क्वेश्चन दिया है, r बराबर दिया है CH के ब्रैकेट में CH3 CHO पर पावर 3/2, ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूरा कोटि बराबर, तो कोटि बराबर आप क्या लिखोगे? 3/2 लिखोगे। क्या लिखोगे? कोटि बराबर जो घात होता है वही उसका कोटि होता है। अब यूनिट भी पूछा गया है कि प्रथम को समीकरण दे करके और यूनिट पूछ लिया है, किसके यूनिट क्या होगा, ठीक है ना। तो आप यूनिट भी इसी आधार पर निकाल लेंगे। यूनिट के लिए मोल पर पावर 1 माइनस n, लीटर पावर n माइनस सेकेंड इनवर्स, जो भी दिया हो घात है ना, उसकी हो जाएगी कोटि। 1 माइनस घात माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, जिसका भी मात्रक दिया हो, जो भी समीकरण दिया हो और उसका मात्रक इसी आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ? अब सवाल पे आए, कभी क्वेश्चन पे आइए, कैसे क्वेश्चन उठेंगे, किस प्रकार से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, देखेंगे। जैसे आपसे सवाल देगा, तमाम दिया गया क्वेश्चन है, एक अवक्रिया वेग यानी स्थिर ताप पर ऐसे सवाल दे देगा, स्थिर ताप पर अवक्रिया A प्लस B गिव्स देता है, उत्पाद देता है, उत्पाद
कहता है ए प्रथम कोटि का है, ए क्या है, ए की कोटि क्या है, दे रहा है प्रथम, ठीक है ना। और कह रहा है बी द्वितीय कोटि की है, बी की कोटि दे रहा है वो क्या है, सेकंड दे रहा है, ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है ए प्रथम कोटि का है और बी क्या है, सेकंड कोटि का है। यदि यहां पर देता है यदि ए के सांद्रण को दुगुना कर दिया जाए, ए के क्या है, सांद्रण को दो गुना तथा बी के सांद्रण को आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो अब क्रिया के वेग की गणना करो। तो अभी क्रिया के वेग की क्या करो, गणना करो। ऐसे सवाल दे दिए। अब पहले हम समीकरण तो लिख ही लेंगे। जो कोट दिया है आर बराबर होता है के, ए पे पावर एन और बी पे पावर होता है एम। ए किस कोटि का है, देखो ए की कोटि हो गई प्रथम और बी की कोटि हो गई द्वितीय, तो टोटल कोटि कितनी हो गई, 3, 2 और 1 3। ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, R1 मान लो, फर्स्ट कर देना। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, R2 के लिए कह रहा है, के लिखोगे ही, ए के सांद्रण को दुगुना कर दिया जाता है, अर्थात ए इक्वल टू 2a हो गया, और बी के सांद्रण को आधा कर दिया जाता है, यानी b/2 हो गया का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। अब इन्हीं फर्स्ट और सेकंड समीकरण से हल कर लोगे और ये देखोगे R2 R1 से बड़ा कम होता है, अधिक होता है, कितना गुना होता है, ये देखते हैं। अब देखें समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर लो, R1 बटे R2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे क्वेश्चन पूर्ण संभावनाएं हैं आने के लिए। के बटे के, यहाँ पर देखोगे a/2a पर घात 1 और यहाँ देखोगे b/b/2 का होल स्क्वायर। 2 पर जाएगा, a कैंसिल, b कैंसिल, 2 ऊपर हो जाए, के कैंसिल। देखो R1 बटे R2 बराबर, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 ऊपर जाएगा, हाँ 1/2 आएगा, 1/2, 1/2 हो गया, इधर हो जाएगा 2/1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। या आप देखोगे R1 बटे R2 बराबर 1/2 गुणे 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यानी आप लिखते हो या R1 बटे R2 बराबर आ गया 2, या यहाँ पर देखोगे R2 बराबर R1/2, यानी कि जो वेग होगा प्रारंभिक वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, सवाल पर ध्यान देंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते भी है, आने की संभावना भी, आएंगे भी। देखोगे एक क्वेश्चन और आओ, दे रहा है ऐसा क्वेश्चन, अब क्रिया, ठीक है ना, A + B गिव्स दे रहा उत्पाद में A
शून्य कोटि और बी ए आपका क्या है, थर्ड ऑर्डर। थर्ड कोट की है ना। तो कहा टोटल कोट ज्ञात करो। अब क्रिया वेग समीकरण लिखो। तो अभी क्रिया वेग समीकरण लिखो, है ना। यदि एक सांद्रण को दो गुना कर दिया जाए तो अब क्रिया का वेग क्या होगा। अभी क्रिया का वेग क्या होगा। देखें, ये आपका सवाल दे दिया है, कैसे निकालोगे, किस प्रकार से निकालोगे। फिर देखिए, पहला चीज हम अब क्रिया वेग समीकरण लिखेंगे। R1 बराबर लिखोगे, ए पे पावर n होता है और बी के इंटू ए पे पावर n और बी पे पावर m होता है। ए क्या दे रहा है, शून्य कोट की अर्थात पे घात 0 हो गया, और बी की कोट क्या है, थर्ड कोट दे रहा 3 हो गया। टोटल कोट क्या हो गया, कुल कोट बराबर भी पूछ रहा है। कुल को समग्र अवक्रिया की कोट याद करो, तो समग्र अवक्रिया की कोट बराबर 0 प्लस 3 बराबर क्या हो, 3 हो गया। पहला चीज। फिर कंडीशन क्या कह रहा है, यदि अब ए के सांद्रण को दोगुना कर दिया जाए, यानी अब R2 ले लीजिएगा, के करिएगा, यहाँ 2a करिएगा, और b के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं किया अर्थात नहीं लिखेंगे, b को b के रूप में लिख ले रहेंगे। अब वही काम करेंगे भाई, R1 बटे R2 बराबर के बाई के ए बाई 2a पावर 0 और b बाई b का होल क्यूब। देखो, के से के, ए से ए से बी से बी। याद रखो, किसी पे पावर 0 का मतलब क्या, एक ही होता है। R1 बटे R2 बराबर एक पावर 0 हो गया और एक पे पक्का होल क्यूब हो गया, यानी R1 बटे R2 किसी पे पावर 0 का मतलब एक होता है और एक का क्यूब एक ही होता है। आप लिखते हो क्या है, R1 बराबर डैट R2, यानी उसके R1 की R2 के वेग के बराबर ही होगा, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात ये देखिए, शून्य कोट की अवक्रिया का सांद्रण कितनों बढ़ा दिया जाए उसकी अवक्रिया के वेग पर निर्भर हो नहीं करता है, अर्थात अवक्रिया के वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ आया, क्लियर हुआ। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बात कन्फर्म हो गया, क्लियर हुआ। तो ऐसे भी सवाल हैं। दूसरे टाइप के सवाल पे आइएगा। दूसरे टाइप के सवाल कैसे आते हैं, ग्राफ करके प्लॉट करके पूछा जाता है और रेट दिया रहेगा, सांद्रता दिया रहेगा, और उस रेट के आधार पर अवक्रिया की कोट की गणना कहेगा कि अवक्रिया की कोट ज्ञात की, ए की कोट ज्ञात करो, बी की कोट ज्ञात, समग्र अवक्रिया की कोट ज्ञात करो। देखो, ऐसे सवाल पे आइए, चार्ट पर आधारित सवाल होते हैं, उसको ध्यान देंगे। जैसे आपको दिया कोई अवक्रिया दे रहा है ना, अवक्रिया आपका दे दिया, मान लो a प्लस बी, है ना, आया। आगे जो भी है उत्पाद, इसमें ऐसे चार्ट बनाएगा,
ठीक है ना। यहां लिख देगा ए का सांद्रण मोल पर लीटर, बी का सांद्रण मोल पर लीटर, और यहां पर रेट देगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर इनिशियल देता, पहला जो प्रयोग हुआ था, पहले प्रयोग में 0.1 हो गया, ये आपका 0.1 हो गया। मान लिया रेट दे दिया 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। दूसरा जब प्रयोग हुआ, ये आपका 0.1 हो गया, ये 0.2 मोल पर लीटर हो गया, और इसका जो बनता है मान लो 4 × 10⁻³ दे दिया। बात कन्फर्म। अगले के लिए फिर क्या करता है, देखो अगले के लिए यहां पर देखो ए 0.2 हो गया, ए भी आपका 0.2 हो गया, और यहां मान लिया जाए दे रहा है 8 × 10⁻³ ठीक। इन आंकड़ों के आधार पर अभिक्रिया की कोट ज्ञात किए और वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या दे रहा है कि इन आंकड़ों के आधार पर, ठीक है ना, इसके आधार पर, इसके आधार पर क्या करिए, रेट की गणना, कोट की गणना करो। क्या करो, कोट की गणना करो, ठीक है ना। अब आपको मालूम है अभिक्रिया वेग समीकरण पहले R बराबर होता है क्या है कि A पर पावर n और B पे पावर m। अब यहाँ पर रेट मानो भाई, रेट पहला दिया है 2 × 10⁻³ बराबर के, A का मान दिया है 0.1 पे पावर n और B का मान दिया है 0.1 पे पावर m, हो गया। अगला दिया 4 × 10⁻³ इजिकल टू के, पहले पे दिया है 0.1 पावर n और दूसरे के दिया है 0.2 पे पावर m। अगला दिया 8 × 10⁻³ बराबर के 0.2 पे पावर n और 0.2 पे पावर m, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। इन्हीं फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पे हम क्या करेंगे, n और n का मान निकालेंगे। कैसे निकालोगे, देखो ये दोनों पे घात समान है कि नहीं है, तो समीकरण फर्स्ट बटे सेकंड कर दो, ये n वाला खत्म हो जाएगा, ये बचेगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट बटे समीकरण सेकंड। देखो 2 × 10⁻³ बटे 4 × 10⁻³ है ना, बराबर k/k करोगे इनटू 0.1 पावर 0 बटे पावर क्या लिखोगे, n लिखोगे, ठीक है ना। दूसरे में क्या लिखोगे, 0.1/0.2 पे पावर m लिखोगे, ठीक है ना। आया। अब एक चीज आप देखोगे, आपका हो गया 1/2 बच गया, बराबर के कैंसिल हो गया, 0.1 कैंसिल, 1 पावर n, यानी किसी पावर, अगर 1 पे पावर n नहीं 1 पे पावर कुछ भी वैल्यू पर 1 वैल्यू होती है। एक गुणे क्या करोगे, यहाँ पॉइंट कैंसिल होगा, 1/2 पे पावर m हो जाएगा। अब हम घात की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, घात की तुलना करने पर, घात की तुलना
घात की तुलना करने पर। अब देखो ये कैंसिल होगा सीधे, यम बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी कि जो b की कोटि हो गई वो मालूम हो गया क्या 1 हो गया। अब आओ सेकेंड और थर्ड से जरा देखा जाए, है ना। सेकेंड और थर्ड पे देखो यम एम बराबर वाला कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाई इक्वेशन नंबर क्या करोगे थर्ड। देखो 4 गुणे 10 पावर -3 बटे 8 गुणे 10 पावर -3 बराबर 0.1 बाई 0.2 पे पावर n। के लिख ही दें, के तो कैंसिल हो जाएगा, क्या जरूरत क्या के लिखने की, ठीक है, के कैंसिल हो जाएगा देखो। और यहाँ पर 0.2 बाई 0.2 पे पावर m, ये कैंसिल हो गया। ये आपका देखो 1/2 बचा, 4 दूनी 8, 1/2 बराबर 1/2 पे पावर n। यहाँ पर घात तुलना करेंगे फिर, तो n बराबर क्या है कैंसिल, n बराबर 1 हो गया। समझ में आया। तो n बराबर भी क्या हो 1 हो गया। अब क्रिया वेग क्या हो गया, अब क्रिया वेग r बराबर के a पे पावर 1 और b पे पावर 1, क्योंकि n बराबर 1 भी आया, m बराबर 1 भी आया। अब समग्र कोटि अगर पूछ लेता है, समग्र कोटि बराबर 1-1 बराबर 2। अब देखो पूरा का पूरा इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो पहला चीज तरीके से भी अब क्रिया के कोट पे क्वेश्चन देता है, चार्ट बना देगा, चार्ट के आधार पर आपसे पूछेगा कि अब क्रिया की कोटि की गणना करें। बात समझ आया। उम्मीद करता हूँ इस टाइप से अगर क्वेश्चन आएंगे, समीकरण आप लोग बना करके क्या करेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेश्चन करते रहें, जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना बेनिफिट मिलेगी, ये पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप मस्त रहें, खुश रहें और वीडियो क्या करें, देखते रहें और वीडियो शेयर करते रहें। धन्यवाद, मस्त रहिए।